हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त हरकेश सिंह। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे और ठीक होंगे। चलिए आज लॉकडाउन के अंदर इस आपके व्यर्थ समय को थोड़ा शुभ अच्छा बनाते हैं। तो आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं राजनीति विज्ञान का टॉपिक है हमारे पास में मूल अधिकारों का। मूल अधिकार का हमारे पास में टॉपिक है। तो चलिए देखें मूल अधिकारों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि मूल अधिकार हमें दिए हैं संविधान। संविधान जो है हमारा, तो हमारा संविधान ने हमें मूल अधिकार दिए हैं और वो संविधान जो है उसमें भाग है अलग अलग। तो हम देखते हैं मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो भाग 3 के अंदर, भाग 3 जिसका नाम है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। और किस अनुच्छेद की है बात करते हैं अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद आएगा हमारे पास में 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, मूल अधिकारों के बारे में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो इस 3 से हम देखेंगे, ये 3 है तो भाग 3 से भाग 3 हुआ। और 3 से ही हम देखते हैं अधिकार ए बनता है, ऐसे अधिकार बनता है, ऐसे अधिकार बनता है और ऐसे ही अमेरिका बनता है। ऐसे ही अमेरिका बनता है। अब आप समझ गए होंगे कि मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका से हमने लिए हैं तो हम थोड़ी सी बात इसके बारे में भी कर लेते हैं कि जो अमेरिका का संविधान है वो सबसे पहला लिखित संविधान है। अमेरिका का जो संविधान है वो सबसे पहला लिखित संविधान है। तो अगर हम देखें कि सबसे पहला संविधान किसका है, सबसे पहले संविधान बनाने वाला देश कौन सा है, तो वो आएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड आता है सबसे पहले संविधान बनाने वाला देश। लेकिन सबसे पहला लिखित संविधान तो अमेरिका का हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित है। तो दो बातें आती है हमारे सामने। पहली बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहला संविधान किसका है, तो सबसे पहला संविधान इंग्लैंड का है। और सबसे पहला लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका का है। तो फिर इंग्लैंड का क्या हुआ, इंग्लैंड का हुआ अलिखित संविधान। चलिए आगे। अब हम बात करते हैं दूसरी बात इसकी, मूल अधिकार। मूल अधिकार हमने लिए कहां से हैं, अमेरिका से। मूल अधिकार हमने लिए कहां से, अमेरिका से। लेकिन सबसे पहले मूल अधिकार देने वाला, अपने नागरिकों को मूल अधिकार देने वाला देश कौन सा है, तो वो है इंग्लैंड। दोबारा ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखित संविधान किसका, अमेरिका का। और सबसे पहला संविधान किसका, इंग्लैंड का। उसी प्रकार से हमने मूल अधिकार लिए कहां से, अमेरिका से। और सबसे पहले मूल अधिकार देने वाला देश कौन सा, इंग्लैंड। आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखित की बात कर रहे हैं तो एक बात और देखिए, लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है जो कि 7 अनुच्छेदों के अंदर लिखा गया है। अब बात आती है कि सबसे छोटा संविधान किसका है, तो ये भी बात आएगी अमेरिका का। अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान है। तो फिर हमारी भी कोई ना कोई विशेषता होनी चाहिए। तो हमारी विशेषता क्या है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है किसका, भारत का। भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, 395 अनुच्छेदों के अंदर लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित है, सबसे छोटा लिखित संविधान है। और भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, 395 अनुच्छेद। हम बात कर रहे थे मूल अधिकारों की, तो हम मूल अधिकारों पे वापस सुनते हैं। अच्छा, सबसे पहले मूल अधिकार देने वाला देश कौन सा है, इंग्लैंड है, यानी 1215 के अंदर। 1215 के अंदर इंग्लैंड ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करके नागरिकों को मूल अधिकार दिए थे। तो इसी कारण से भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, भाग 3 को कहा जाता है। क्लियर यहां तक, चलिए आगे। अब बात आती है मूल अधिकार है कितने। तो मूल अधिकार देखिए जरा, पहले मूल अधिकार थे कितने, 7। और वर्तमान में मूल अधिकार हैं कितने, 6। यानी यहां से एक मूल अधिकार जो है वो हटा दिया गया है।
कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया है? संपत्ति का। संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया, यानी उसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। उसे मूल अधिकारों से हटा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार यानी कानूनी तौर पे हमारे पास संपत्ति हो सकती है, लेकिन संपत्ति होना ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। कि हमारे पास संपत्ति नहीं है तो हम क्या मांग कर सकते हैं सरकार से? नहीं, हम मांग नहीं कर सकते। हमारे पास में संपत्ति का कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं। क्योंकि मूल अधिकार जो होते हैं वो हम ले भी सकते हैं, वो हम न्यायालय द्वारा ग्रहण कर सकते हैं। कैसे? चलिए देखें, 12 से 35 के अंदर मूल अधिकारों की डिटेल दी गई है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 12 की, तो 12 के अंदर मूल अधिकारों की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है यहाँ पे। उसके बाद में हम देखते हैं भाग 13। तो भाग 13 की बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें किसी प्रकार का मूल अधिकार नहीं मिल रहा है, अधिकार नहीं मिल रहा, तो हम न्यायालय से उसको लागू करवा सकते हैं। ये बात भाग 13 के अंदर लिखी गई है। लेकिन किस अनुच्छेद के द्वारा लागू करवाया जा सकता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 14 से 18 ये हमारे पास में पहला मूल अधिकार है। 14 से 18 अनुच्छेद में हमारे पास में पहला मूल अधिकार है, जिसका नाम है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है हमारे पास में। उसके बाद हम देखते हैं 19 से 22। 19 से 22 हमारे पास में आएगा, इसका दूसरा अधिकार हमारे पास में, और वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18 में समानता का अधिकार, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए देखते हैं आगे। तीसरा अधिकार हमारे पास में 23 से 24 के अंदर। तीसरा अधिकार ये है हमारे पास में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर हमारा शोषण हो रहा है किसी प्रकार से, तो उसके विरुद्ध हम न्यायालय में आवाज उठा सकते हैं, न्यायालय से परिवर्तन लागू करवा सकते हैं, कोई भी हमारे पास में शोषण हो रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे जरा 25 से 28। 25 से 28 में हम देखते हैं हमारा चौथा अधिकार है, और वो है हमारे पास में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है। उसके बाद में 29 से 30 के अंदर, 29 से 30 के अंदर हमें मिलेगा पांचवा, जिसका नाम है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और अंत में आता है हमारे पास में अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 छठवां अधिकार हमारे पास में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ पर अगर हम बात थोड़ा सा ध्यान दें, फोकस करें यहाँ पे, तो 29, 30, उसके बाद में 32 आ रहा है, यानी 31 नहीं आ रहा है। तो हमने एक छोटी सी बात थोड़ी सी पीछे छोड़ दी थी। वो क्या थी? हमारे पास में 7 मूल अधिकार थे। कौन सा अधिकार हटाया गया? संपत्ति का। संपत्ति का क्या था? मूल अधिकार। अब क्या है? कानूनी अधिकार है। तो पहले कहां पे था? अनुच्छेद 31, और इसी के साथ साथ 19 चेक 31 और 19 चेक के अंदर जो है ये मूल अधिकार के बारे में, संपत्ति के अधिकार के बारे में कुछ लिखा गया था। और इसको अब वर्तमान में रख दिया है कहां पे? 300 कै 300 कै में रख दिया है, और वहां है इसको दे दिया गया है संपत्ति का कानूनी अधिकार। आगे बढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। तो याद करते हैं, देखिए जरा कैसे याद करेंगे। सबसे पहले 12 के अंदर हम देखते हैं मूल अधिकारों की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। उसके बाद आगे चलते हैं तो 13 के अंदर मिलेगा हमें न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। अब बात करते हैं सबसे पहले हमें अधिकार मिलेगा कौन सा। सबसे पहले आपको कौन सा अधिकार चाहिए? नॉर्मल से अगर आपको नहीं पता, हम ऐसे सोचते हैं कि आपको नहीं पता कि कौन सा अधिकार आपको चाहिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, सोचते हैं, निवेश करते हैं कि क्या चाहिए होगा। क्या हमें सबसे पहले स्वतंत्रता चाहिए होगी? क्या हमें सबसे पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार चाहिए होगा? अगर हम अभी तक समाज में गए ही नहीं, तो जब हम समाज में जाएंगे तो समाज में जाने से सबसे पहले हमें चाहिए कौन सा? समानता का अधिकार। यानी सबसे पहले हम समाज के अंदर समान होने चाहिए। और किसकी नजर में समान रहेंगे हम? कानून की नजर के अंदर हम समान होंगे। कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमें समानता का अधिकार मिलेगा। जब हम समान होंगे सभी के, तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं। जब हम समान हैं तो हम कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है। और अगर हम स्वतंत्र हैं
तो हम पर किसी का दबाव नहीं होगा। अगर हम पर किसी का दबाव नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसलिए हम पर किसी का कोई दबाव नहीं है। सबसे पहले हम समान हैं, फिर हम स्वतंत्र रूप से घूमेंगे और फिर हम पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। जब हम पर दबाव नहीं है तो हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी धर्म की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और अगर इनमें से किसी पर भी हम पर कोई दबाव आता है, अगर हमें कोई अधिकार नहीं मिलता है, तो हमारे पास में है सबसे इंपॉर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। यहाँ मैंने आपको बताया था कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, हम न्यायालय से लागू करवा सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत इनको लागू करवाया जा सकता है। तो ये हुआ इंपॉर्टेंट, हमारे मूल अधिकारों की बात है। तो इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है। बी आर अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? समान आत्मा है, ये संविधान की आत्मा है। लेकिन ध्यान रखिए इसके ऑपोजिट क्या है? जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू जो है, JL नेहरू जो है, वो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? वो संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को, वो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। तो क्लियर करेंगे, ये हमारे पास में मूल अधिकारों का बेसिक था। बेसिक आपने एक बार इसको याद करना है, फिर हम धीरे धीरे इसके अंदर डीप तक जाएंगे। तो बताना मत भूलिएगा कमेंट करके कि आप कैसे हैं और आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हम जल्दी से आपके सामने लाइव आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।